गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। जय श्री कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में पधार गए हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान अपनी द्वारिका नगरी में आए हैं तो उनके मुखारविंद को देखकर जो सौंदर्य सुधा से भरा हुआ है, उनकी भुजाओं को देखकर जो लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं, उन्हें उनके चरण कमलों को देखकर जो भक्तों को परमहंसों को आश्रय देने वाले हैं, ऐसे भगवान के अंगों को देखकर जो शोभा के धाम हैं, द्वारिकावासी उनको निहारते रहते। उनकी आंखें नहीं थकती, वे भगवान की उस छवि को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। नित्य निरंतर निहारते रहने के बाद भी द्वारिकावासियों की आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। सूत जी महाराज इसी का वर्णन शौनक आदि ऋषियों से करते हुए कहते हैं, सीतात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि पिसंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतोइह। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। सफेद रंग के ही चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं, वनमाला से सुशोभित हैं। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे मानो श्याम रंग के, काले काले रंग के मेघ बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो गए हों। कभी कभी ऐसा नजारा हमें देखने को मिलता है। पहाड़ों में विशेष रूप से ऐसा नजारा बार बार देखने को मिलता है जब बड़े घने बादल आ गए हों और साथ में इंद्रधनुष भी आ गया हो, बिजली भी कड़क रही हो। ऐसे नजारे जब देखने को मिलते हैं, वैसे ही नजारे उस समय द्वारिका वासियों को देखने को मिल रहे हैं। सब तरफ तो सफेद रंग है और श्याम सुंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं।
बोलिए सांवले सलोने भगवान की जय। प्रविष्टिस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। ये तो बहुत बड़ी शिक्षा है जो हम सबको भगवान श्री कृष्ण से लेनी चाहिए। जब हम कहीं दूर से लौटे एक किसी विशेष कार्य को करके अपने घर वापस आए तो सबसे पहले माता पिता से मिले। माता पिता का आशीर्वाद ही है जो हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करता है, और इसलिए भगवान भी सबसे पहले माता पिता के महल में गए। माता जो भगवान का ही स्वरूप है, जब जीव भगवान से बिछड़कर इस धरा पर आता है तो भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, मैं मां के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। और मां अकेली तो घर संभाल सकती है, पिता बाकी की बाहर की व्यवस्थाएं करता है, धूप छांव वर्षा सबको सहकर अपने बच्चों के लिए जरूरी सामग्रियां इकट्ठा करता रहता है। ऐसे माता पिता का सम्मान भगवान का ही सम्मान समझना चाहिए। भगवान एक उदाहरण देते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा कि हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और सबसे पहले कहीं से भी आए तो अपने माता पिता से जरूर मिले। तो भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को उनकी सातों माताएं हैं उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने लगी। माता पिता को कुछ चाहिए नहीं, अगर बेटा एक बार प्यार से उनके चरण स्पर्श कर ले, उनका कुशल क्षेम पूछ ले, आप ठीक हैं इतना पूछ ले, तो देखिए माता का हृदय तो विह्वल हो गया है। आनंद के आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण जो उनके चरणों में पड़े हुए हैं उनका अभिषेक करने लगी हैं। ताह पुत्रं कमारोप्य स्नेह स्नुप्त पयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिश्चु नेत्र जैर्जलैः अथा विशत स्वभवनं सर्व काम मनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। माताओं से आज्ञा लेकर फिर भगवान अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्नी से मिलने बाद में भगवान जाते हैं, पहले माता पिता से मिलने जाते हैं, और माता पिता का स्थान हमेशा सर्वोपरि है। वही हमारे पहले गुरु होते हैं और वही हमारे इस जीवन को हष्ट पुष्ट बनाकर, हमको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत बनाकर आगे के जीवन के लिए तैयार करते हैं। इसलिए पहला हक हमारे जीवन में हमारे माता पिता का ही है। भगवान भी पहले माता पिता से मिले, फिर अपनी पत्नियों के पास पहुंचे। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनोमहोत्सवा उत्तरस्थुरारात सहसासनाशयात साकं वृतैर्वीडित लोचनानना। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद जब घर में आया देखा तो रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। हमारे सनातन धर्म में कुछ नियम बनाए गए कि जब पति व्यापार के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो किन नियमों का पालन पत्नियों को करना चाहिए। उस समय पत्नियों के मुख में और नेत्रों में लज्जा छा गई थी।
जब उन्होंने बहुत दिन बाद भगवान श्री कृष्ण को देखा तो लज्जा के कारण उनके मुख और नेत्र दोनों नीचे झुक गए थे। जब हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा रही है कि अगर किसी पत्नी का पति व्यापार आदि के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर चला जाता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन नियमों के द्वारा वह अपनी पतिव्रता को बनाए रखती है और किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करती जिसकी वजह से उसे या उसके पति को कभी भी अपमान का सामना करना पड़े। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 5 ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है। जब पति आपसे दूर हो तो पत्नी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या नियम बताए गए हैं? याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है, क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भत्रिका। जिनका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद नहीं करने चाहिए, उसे अपने शरीर का श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, उसे सामाजिक उत्सवों में अकेले भाग नहीं लेना चाहिए, उसे हंसी मजाक ज्यादा नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे के घर उसे नहीं जाना चाहिए। इन 5 नियमों को पतिव्रता स्त्रियां धारण करती रही हैं और अपनी पतिव्रता को बनाए रखती रही हैं। भगवान के जाने पर यही व्रत उनकी 16,000 रानियों ने भी लिए थे। इन्हीं के प्रति आज जब भगवान के दर्शन उन्हें वापस आने पर हुए तो उन्होंने इन नियमों को त्याग दिया है और लज्जा उनके चेहरे पर और उनके नेत्रों में साफ दिखाई दे रही है। तमात्मजैर दृष्टिभिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयोर विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात। भगवान के प्रति उन रानियों का बड़ा ही गंभीर भाव है। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे आंसू बह ही जा रहे थे। अपने आंसुओं को रोक पाने की सामर्थ्य उन रानियों में नहीं थी। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांघ्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यच्छीर्ण जहाति कहिर्चित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति कैसे हो सकती है? लक्ष्मी मैया का तो स्वभाव है, थोड़े दिन किसी के पास रहती हैं, फिर किसी और के पास चली जाती हैं। लेकिन भगवान विष्णु के पास वो हमेशा रहती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। जब चंचल स्वभाव वाली माता लक्ष्मी भी भगवान को छोड़ नहीं पाती, भगवान के सानिध्य से कभी उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होती, उनको छोड़कर जाने का कभी माँ लक्ष्मी को मन नहीं करता, तो फिर रानियां कैसे तृप्त हो सकती थीं? और इसलिए कोई भी रानी अपने मन में तृप्ति का अनुभव नहीं कर पा रही। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है। जब हवा चलती है जोर की तो बांसों में आपस में जो घर्षण होता है उसके कारण अग्नि पैदा हो जाती है
और वो बांसों को भी जला देती है। ऐसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। दुष्टों को दुष्टों से ही लड़वा के और खत्म कर दिया भगवान ने, अपना खुद तो उन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो कार्य करना चाहते हैं बड़ी कुशलता से कर लेते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना शस्त्र उठाए वे बड़े बड़े कार्यों को अंजाम कर देते हैं। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों से रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह यहां पर अपनी लीलाएं की थीं। उद्दाम भाव पिशुना मलवल्लु गुहास व्रीडावलोक निहितो मदनोऽपि आसाम सम्मूह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुम कुहकैर्न से कुहू। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी। भगवान की हंसी निर्मल है और मधुर है। उनके हृदय के जो भाव होते हैं उनकी हंसी से वे प्रकट कर देते हैं। जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयिनी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के आगे तो कामदेव की भी नहीं चलती है। उन्होंने अपने धनुष को भी छोड़ दिया, कहा कि भगवान की लचीली चितवन के आगे मेरे धनुष का भी, मेरे बाणों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, इनका भी कोई प्रभाव नहीं रह जाता। ये भगवान की मुस्कान, ये भगवान की लचीली चितवन, ये मेरे बाणों की कमनीयता को भी हरा देती है। वे कमनीय कमनियों अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा हो सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाते हैं और फिर भी उसमें आसक्त नहीं होते, तो वो अपने महल के प्रति, अपनी रानियों के प्रति, भोग विलास के प्रति कैसे आकर्षित हो सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। जो भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, अपनी रानियों में, अपने महल में आसक्त हो गए होंगे। सूत जी कहते हैं कि ऐसे तो उनकी मूर्खता ही साबित होती है। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, इसलिए भगवान के विषय में वो ऐसा चिंतन करते हैं। तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वान् यतो बुधा एतदीशनमशीसस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युच्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। यही तो भगवान की भगवत्ता है, भगवान का भगवानपना है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। भगवान त्रिगुणातीत हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तो हम जीवों पर अपना असर छोड़ते हैं। ये माया हम सब को नचाती है, लेकिन भगवान के इशारे पर तो माया स्वयं नाचती है और इसलिए भगवान के ऊपर माया के इन गुणों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान इन तीनों गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों में लिप्त नहीं होती। एक बार जब भगवान के चरणों में बुद्धि लग जाती है, ध्यान लग जाता है,
तो फिर संसार में कितनी ही उथल पुथल हो जाए वो हमें प्रभावित नहीं करती है, हम उससे जरा भी टस से मस नहीं होते। तम मे निरे बला मूढ़ास्त्रैणम चानुवृतम रह अप्रामाण विदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी भगवान श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। रानियां भगवान को भगवान नहीं समझती, वे तो अपने पति ही समझती। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती। अगर किसी को अहंकार हो जाता है तो ईश्वर को भी अपने अनुसार ही आंकता है, अपनी ही कसौटी में ईश्वर को भी कसना चाहता है, और यही उसका अहंकार होता है, यही उसकी भूल होती है। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम 11वां अध्याय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए हैं। अब 12वें अध्याय में परीक्षित जी का जन्म होगा और ये कथा आगे कही जाएगी। आइए आज भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए भागवत जी की आरती करते हैं और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा को यहीं संपन्न करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।